नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, खांडवदाह के पश्चात मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बारंबार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उनसे कहा, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा दग्ध कर डालने की इच्छा वाले अग्निदेव से भी मेरी रक्षा की। अतः बताइए, मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने कहा, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का सारा बदला चुका दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना। हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। मयासुर बोला, प्रभो, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्प विद्या का महान पंडित हूं, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के बहुत से प्रासाद बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय, सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यानों, भांति भांति के सरोवरों, विचित्र अस्त्र शस्त्रों, इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित विशाल नगरों, सहस्त्रों अद्भुत एवं श्रेष्ठ वाहनों तथा बहुत सी मनोहर एवं अत्यंत सुखदायक सुरंगों का मैंने निर्माण किया है। अतः आपके लिए भी कुछ बनाना चाहता हूं। अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त हुआ मानते हो और इसीलिए कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई काम नहीं करा सकूंगा। दानव, साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारा यह संकल्प व्यर्थ हो। अतः तुम भगवान श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो, इससे मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा। जन्मेजय, तब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से काम बताने का अनुरोध किया। उसके प्रेरणा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुमानतः 2 घड़ी तक विचार किया कि इसे कौन सा काम बताया जाए। तदनंतर मन ही मन कुछ सोचकर श्री कृष्ण ने उससे कहा, दैत्यराजमय, यदि तुम मेरा कोई प्रिय कार्य करना चाहते हो तो तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन बना दो। ऐसा सभा भवन जिसके बन जाने पर सभी उसे देखकर विस्मित हो जाएं एवं कोई उसका प्रतिरूप न तैयार कर सके। मयासुर, तुम ऐसे सभा भवन का निर्माण करो जिसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता का दर्शन कर सकें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके मयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विमान जैसी सुंदर सभा भवन बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब बातें बताकर मयासुर को उनसे मिलाया। भारत, राजा युधिष्ठिर ने मयासुर का यथा योग्य सत्कार किया और मयासुर ने भी बड़े आदर के साथ उनका वह सत्कार ग्रहण किया। जन्मेजय, तत्पश्चात कुछ काल तक दैत्यराज मय ने पांडवों को दैत्यों के अद्भुत चरित्र सुनाए। कुछ दिनों तक वहां आनंद से रहकर मयासुर ने सोच विचार कर महात्मा पांडवों के लिए सभा भवन बनाने की तैयारी प्रारंभ की। एक पवित्र तिथि को शुभ मुहूर्त में मंगलानुष्ठान व स्वस्ति वाचन आदि करके महातेजस्वी और पराक्रमी मय ने सहस्त्रों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पायस खिलाकर तृप्त किया और उन्हें अनेक प्रकार का धन दान किया। इसके पश्चात उसने सभा भवन बनाने के लिए समस्त ऋतुओं के गुणों से संपन्न दिव्य रूप वाली मनोरम, सब ओर से 10 सहस्त्र हाथ की अर्थात 10,000 हाथ चौड़ी और 10,000 हाथ लंबी भूमि नपवाई।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।